हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी करो भाई, लेट ना करो, एक तो लेट आ रहा काम था तगड़ा है। हाँ, जय भीम, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जो भी है ठीक है। जय जनेन्द्र और रह गए जेठालाल आरो, पढ़ लियो रे बेटी का बापू। हाँ बिल्कुल ठीक है, मात्र कुंडिया से लाइव, ठीक है। करे शुरू, करे सरिस्का अभ्यारण्य से राम राम, ठीक है। कांठल की तरह से, चलो जो भी है आ गए तो मैं शुरू करूं। कैन आई स्टार्ट द टॉपिक ऑफ अभ्यारण्य? स्टार्ट करूं? आप भेदभाव बहुत करते हो। अरे क्या भेदभाव कर लियो रे बेटी का बाप, ना करे करिया रे, इतने बड़े ज्ञान के भंडार को पाऊं ना रे, क्या ज्ञान है रे, ज्ञान तो अथाह होता है भाई साहब, 1% ही नहीं आता हमें सब्जेक्ट का। चलो करे शुरू, करे शुरू, क्या इजाजत दो? चलो देखो, राष्ट्रीय उद्यान तो कंप्लीट हो गए, द राष्ट्रीय उद्यान हैज बीन कंप्लीटेड एंड नाउ द स्टार्ट ऑफ अभ्यारण्य। अब हम राजस्थान के जो अभ्यारण्य उनका हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है। इसके अपोजिट में मैं एक नाम और लिखूंगा, सरिस्का ए। फिर मैं एक और लिखूंगा सज्जनगढ़। कहां है? उदयपुर में। और ये तीनों थारा कोई मतलब है कि यहां लिखना क्यों लिखा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, पहली बात तो इसके नाम के आगे जो राष्ट्रीय लगा है वो राष्ट्रीय सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, इसका राष्ट्रीय से कोई मतलब नहीं है। जैसे मेरा नाम थानेदार है, मैं को थानेदार, तो जबकि नाम थानेदार है ना कि मैं थानेदार हूं, बस वही बात है। भाई साहब के नाम तो लगा दिया राष्ट्रीय मरु उद्यान। कई बार प्रश्न पूछ रहे निम्न से राष्ट्रीय उद्यान, नहीं हम इसे पढ़ते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये सिर्फ कंफ्यूज कराने के लिए। कई बार क्या होता है ऐसा, जैसे नहीं होता क्या, होमगार्ड वाले को कई बार पुलिस वाला बता के रिश्ता कर लेते हैं, तो ये सिर्फ एक कंफ्यूज करना है आगे वाले को राष्ट्रीय नाम लगा के। हाँ देखो, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये राष्ट्रीय का दर्जा इसे नहीं है। कहां पर है ये? मुख्य रूप से ये जैसलमेर में है। बाड़े गुरजी जैसलमेर में भी अभ्यारण्य, तो भाई बहुत जगह पड़ी है, पूरी पूरी जगह में बना दी। इसका मतलब ये राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, 3162 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 1900 जैसलमेर में है, बाकी बच गया 1262 समथिंग किसमें हो गया? बाड़मेर के अंदर, ठीक है। इस अभ्यारण्य से अभ्यारण्य का दर्जा मिला था 1981। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य यह है, राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य, सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा? सरिस्का ए, ओनली फॉर 3 वर्ग किलोमीटर। सर इससे पहले कौन सा था? इससे पहले 5 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि सज्जन आदमी है तो सज्जन आदमी छोटा बन के चलता है हमेशा, तो इससे पहले सज्जनगढ़ अभ्यारण्य था। हाँ, एक तिनका हकीर होता है मगर हवाओं का रुख बताता है, और आपसे जो झुक के सलाम करे उसका कद आपसे भी ऊंचा होता है, तो छोटो है सज्जनगढ़। लेकिन वर्तमान में सरिस्का, इससे पहले सज्जनगढ़ अभ्यारण्य था उदयपुर में, लगभग 5 वर्ग किलोमीटर था। किस पहाड़ी पे है? बांसदरा पहाड़ी पे। 3100 तो लिखा है, हाँ बांसदरा पहाड़ी पर। यहां कौन सा दुर्ग है? सज्जनगढ़ दुर्ग। ये मान लो अभ्यारण्य है कौन सा? मरु। 2 जिलों के अंदर है, ये लो जी। ऊपर कौन सा जिला है? जैसलमेर। नीचे कौन सा जिला है? बाड़मेर। इसमें एक पार्क है, आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क। आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क, ये कई बार सुदासरी पार्क भी बोलते हैं जैसलमेर में। यहां फॉसिल्स होते हैं, अवशेष, जैसे अट्ठे कहीं दब गया वगैरह, तो
तो बाल होगा जो बड़ा बड़ा के ना हाड पांसला मिल जा बाल ले आगे रख दे अठे एक फॉसिल सो बहुत ही लंबो बता, कोई 7-8 मीटर लंबो बता, सबसे बड़ा फॉसिल्स बताया जाता है। तो ये और कुछ नहीं याद रहे तो इतना ध्यान रखना 7 मीटर है वो। आकलवुड फॉसिल्स पार्क कहाँ है? जैसलमेर के सरिस्का अभ्यारण्य अलवर। ये सरिस्का ए है, सरिस्का अलग है, सरिस्का ए है ये, जो कि सबसे छोटा अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा ये हाँ जीवाश्म पार्क कह सकते हैं, बिल्कुल आकलवुड फॉसिल्स पार्क या जीवाश्म पार्क कह सकते हैं। कहाँ है? जैसलमेर में। ये एग्जाम के अंदर भी पूछा जा चुका है। ठीक है कि टाबरो आगे चलो। 1980 नहीं यार 81 है, ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। हुक्माराम आप जो कह रहे हो 81 है, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है मरुगण। मेरे ध्यान में 81 है भाई, दोबारा मैं आपने कंफ्यूज कर दिया, लेकिन 81 एग्जाम में एक बार पूछा गया था। हाँ चलो आगे चलूं। हाँ जीवाश्म पार्क है, चलो 1 मिनट रुको। ले एक पक्षी है गोडावण, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुर्जी तो इंपॉर्टेंट क्यों है गोडावण? क्योंकि गोडावण हमारा क्या है? गोडावण हमारा राज्य पक्षी है, इसे राज्य पक्षी का दर्जा प्राप्त है। इनका कई नाम है गोडावण का, मतलब मोरिये जी तो बड़ो है, सबसे शर्मिला पक्षी होता है, एकांतवास में रहता है, ये पेड़ों पे नहीं बैठता है। गोडावण, माल मोरडी, बटबड़, रेत का तितर, सेंट ग्राउज, अच्छा दूसरा है माल मोरडी बोला है, बिल्कुल गोडावण को बोलते हैं माल मोरडी। सोन चिड़िया, हूकना, गुंधनमेर, वैसे ये अफ्रीका का है, गुजरात में इसे बोलते हैं घोटाड़े। सर्वभक्षी और होता है, सर्वभक्षी समझ गए ना, कीट वगैरह ना भी खा जाए तो किसान को एक तरीको मित्र भी है वो, क्योंकि कीट वगैरह को ये खा जाता है। दोबारा देखना भाई 80 नहीं 81 है, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो थे? गूगल पे लगा के देखो। चलो हाँ तो 80 के अनुसार 81 में हो सकता है, 81 है मेरे जहां तक ध्यान में। 80 करिए, कंफ्यूज ना करिए, 81 है, गूगल पर लगाई देख। हाँ एक बच्चे ने बताया ना 8 मई, बिल्कुल 8 मई 1981 है, बिना मतलब कंफ्यूज करो। थे खुद तो कंफ्यूज हो, अगले क्यों करो बेटी का, आप आपको पढ़ा लेने दो। हाँ अगर टाबर की बोलते हैं मास्टर बटी कंफ्यूज हो जाए, बोले मास्टर ने एकदम कन्फर्म हो जाए। हाँ 3162.50। अरे बावड़ा की जमीन को प्लॉट को नाप करे तू आगे 50 और लगाओ बोड़ो हैगी, लगभग 3000 याद रख लिए। अच्छा उंदा काम हम होशियार थे, कभी नहीं देगा आपको 3160 वर्ग में है कि 3160.50 है, दे करेगी बोला होगी, प्लॉट थोड़ी है कोई। हाँ धौलपुर जितना, हाँ उसके तो जैसलमेर पूरा घोड़ पड़े। ध्यान रखना यहाँ पेड़ पौधे नहीं है, ये अभ्यारण्य जरूर है, यानी ये जो जैसलमेर का जो अभ्यारण्य है वनस्पति विहीन है, जीवाश्म जरूर है लेकिन वनस्पति विहीन अभ्यारण्य है ये एक तरीके से। ये हाँ 8 मई 1981 है, बिल्कुल सही है। तो गोडावण जो है ना, एक चीज ध्यान रखना, गोडावण इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राज्य पक्षी है, तो कई बार पूछ लेते हैं गोडावण कहां कहां पाया जाता है, तो ध्यान रहे गोडावण जो है एक तो पाया जाता है सांकलिया अजमेर, ठीक है, एक पाया जाता है सोरसन 12 और एक आपका जैसलमेर का ये अभ्यारण्य। ये तीनों स्थान ही आपको याद रखना पड़ेगा। गोडावण कहां कहां पाया जाता है? सांकलिया अजमेर, सोरसन 12 और इस अभ्यारण्य के अंदर। तो गोडावण की एक तरीके से ये प्रजनन स्थली हो गई। वैसे गोडावण का अंडे देता है सेवण घास के अंदर, तो सेवण घास भी गोडावण की एक तरीके से ज्यादा टाबर कौन जाम हो, 1 या 2 ही अंडा आवे मुश्किल हो, या कौन 15 20 50 अंडा जानते हैं, 1 या 2 टूल आंकड़ा है। चलो देखिए इस अभ्यारण्य के अंदर टिड्डी दल भी पाए जाते हैं। आजकल टिड्डी बताने की जरूरत नहीं है, टिड्डी क्या होती है क्या नहीं होती है। इस अभ्यारण्य में एक सर्प पाया जाता है किंग कोबरा, क्योंकि मरुस्थल में पाया जाता है। सबसे जहरीला सर्प कालो नाग है, नहीं नाग लपेटा खावा आधी आधी रात ने बोई, तो काला नाग जो है वो किंग कोबरा है, वो भी इसी अभ्यारण्य के अंदर पाया जाता है। बड़ा ही जहरीला होता है, अपने अमूमन मरुस्थल में पाया जाता है, कई जगह पाया जाता है ये कालो नाग। हाँ चलो 1980 लिखा है तो कंफ्यूज, चलो कोई बात नहीं, करेक्शन कर लेना 81, ठीक है।
हाँ, सोरसन 12 में है, सांकलिया अजमेर में है। कोई बात नहीं, तभी तो मैं करा रहा हूं, बुक में लिखा है तो करेक्शन कर लेना, ठीक है। बफरिंग ना यार, बफरिंग तो कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, कोई बफरिंग को नहीं। दोबारा बताते हूं, यहां पर पाइपलाइनों द्वारा पानी लाया गया जिसे गजलर कहा जाता है। दोबारा बताओ गुरुजी, मार तो किमी कौन समझ पाए। राज्य के अभ्यारण्य चल रहे हैं। पीवना अलग है, पीवना अलग व मुना सापड़ा बना के बेचे है। पीवनो अलग व मुना, किंग कोबरो अलग व मुना। हाँ, आगे जिक्र करेंगे, आगे एक अभ्यारण्य में जिक्र करेंगे, सारा बता दूंगा, सारे प्रकार बता दूंगा, ठीक है। मरु राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय का इसे दर्जा नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए राष्ट्रीय नाम लगा है। ये राज्य अभ्यारण्य है, 2 जिलों के अंदर है। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये, 2 जिलों के अंदर है, जैसलमेर बाड़मेर, सर्वाधिक जैसलमेर, फिर बाड़मेर। आकलवुड फॉसिल्स पार्क है यहाँ, जीवाश्म पार्क है यहाँ। गोडाउन है, गोडाउन राजस्थान में 3 जगह पाया जाता है, सोरसन, 12, सांकलिया, अजमेर। और इस अभ्यारण्य के अंदर पाइपलाइन जिन्हें गजलर कहा जाता है। हाँ चलो, इसके बाद में सबसे छोटा सरिस्का है और उससे छोटा पहले कौन सा था? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। आराम से याद हो। आगे चलूं, मेरा नाम ले लो, तेरे बाद में ले आना एक रिकोल्या। आगे चलूं क्या? चलो जी, एक टावरियो मार चूरू में ही है रे, चूरू में मारा अभ्यारण्य एक, फिर मैं बता ही दिया हमारा चूरू में कौन सो अभ्यारण्य? ताल छापर। ताल छापर क्या खातर फेमस है? ओ टावरो काले हरिणा खातर फेमस है। एशिया का सबसे बड़ा कृष्ण मृग अभ्यारण्य। अब बिया देखे नहीं, बिया तो था नॉलेज को मन बेर कन्फर्म था, नॉलेज को नहीं, नॉलेज को नहीं, एग्जाम में भी को नहीं आ, लेकिन फिर भी मैं था बताऊं। अब एक जगह तो कह दिया काले हिरणों का सनस्थली, एक जगह कह दिया एशिया का सबसे बड़ा कृष्ण मृग अभ्यारण्य। क्या हिरण और मृग एक ही होते? बताइए मुझे, बताइए, मैं देखता हूं। क्या हिरण और मृग एक ही है क्या? बताओ, फिर मुझे तो बताना ही पड़ेगा। बताइए, बताओ 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 बताओ। मोती होगा, बाद में बताऊंगा। चमचावाड़ी पोस्ट का जवाब नहीं आया। अरे पता नहीं लोग हर चीज को क्यों राजनीति से ले लेते हैं। लोगों की सोच इतनी गिरी हुई है, हर चीज को जातिवाद से जोड़ देते हैं, हर चीज को राजनीति से। मैं इतिहास का हूं तो इतिहास में मैं अगर राजपूतों की कोई पोस्ट डालूं तो जातिवाद से जोड़ देते। जैसे मैं आज रजवाड़े की परंपरा का एक पोस्ट डाली, लोगों ने उसे जातिवाद से जोड़ दिया, बोले इनका गुणगान करना बंद करो। अरे यार, मैं इतिहास पढ़ाता हूं तो इनके गुणगान नहीं करूंगा तो किसके करूं भाई? लोगों की समझ एकदम निम्नतम हो चुकी है, हर चीज को जातिवाद से जोड़ते। ढंग से किसी का गुणगान कर देना इतिहास में, और जातिवाद कराए हो तो, अरे क्या जातिवाद कराए? हाँ, तो यह हालत है। कुछ भी पोस्ट डाल दो उस पर जातिवाद से जोड़ देते हैं। धन्य है लोग, धन्य उनकी सोच है। हाँ भी, मैं इतिहास पढ़ाने वाला, राजपूताने का इतिहास पढ़ाने वाला, मैं राजपूतों की पोस्ट डालूंगा तो वो जातिवाद थोड़ी हो गई। मैं उनकी कोई बात बताऊंगा तो वो जातिवाद थोड़ी। मेरा काम उनसे चल रहा है, मेरा जीवन यापन उनसे हो रहा है, उनके गुणगान से हो रहा है, मैं पैसे उनके गुणगान से कमा के खा रहा हूं। क्या गलत है भैया? आप जिस व्यक्ति के नाम की वजह से पैसे कमा के खा रहे हो उसकी आप निंदा थोड़ी करोगे। मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं, इतिहास की मैं निंदा थोड़ी करूंगा, मैं उनके नाम पे कमा के खा रहा हूं। पता नहीं कैसे कैसे लोगों की विचारधारा ये है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। हाँ बताओ, क्या हिरण और कृष्ण मृग में अंतर होता है? बताइए। चलो मैं आज आपको पूरा डिटेल बताता हूं। यहां से प्रश्न नहीं आएगा, ये पहले बता देता हूं, प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन पता होना चाहिए। देखो, 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है हरिण, एक तो शब्द शुद्धि में ध्यान रखना, ये हिरण नहीं होता है, हरिण होता है। हरि का अर्थ होता है भगवान। कहते हैं कि कभी इसने भगवान का ध्यान आकर्षित किया था। हरि कौन? भगवान राम, हरि के अवतार है वो, तो उनका कभी उन्होंने ध्यान आकर्षित किया था ना, वो कृष्ण मृग बन के आए थे राम, वो रावण वाली कहानी। इसके बाद में इसका नाम हरिण हो गया। तो ये हिरण नहीं है, शब्द शुद्धि में ये हरिण होता है। और दूसरी चीज होती है क्या? मृग। लोड नहीं लेना, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, ना कि इस पर लोड लेना। यहां से प्रश्न न के बराबर है, लेकिन पता होना चाहिए कि हिरण क्या होता है, मृग क्या होता है। हिरण व मृग दोनों ही अलग अलग होते हैं।
हिरण के सींग जो होते हैं वो छल्लेदार होते हैं और गिरते नहीं है, ये ध्यान रखना, इसके सींग गिरते नहीं है और एक ही हड्डी से निकले होते हैं ऐसे, यानी सिर की एक ही हड्डी से निकलते हैं दोनों ऐसे। देखिए इधर निकल गया एक इधर निकल गया, यानी एक ही सींग से निकले होते हैं, ठीक है। फिर बात आती है मृग। इसके सींग जो है वो हिरण की तरह दो भागों में नहीं होते कभी, जैसे कि यहां पर इसके दो भागों में नहीं होते और 1 या 2 साल बाद इसके सींग गिरते रहते हैं। यही बात खत्म नहीं हुई है, बात यही खत्म नहीं हुई है। देखो आगे बताता हूं मैं और डिटेल बताता हूं इनका। एक चीज तो कंफर्म हो गई कि दोनों अलग अलग चीजें। फिर हरिणों के कई प्रकार है, देखो कौन कौन से प्रकार है हरिणों के। अगर मैं प्रकार की बात करूं, चिंकारा, ठीक है। चिंकारा के बाद में है काला हिरण, काला हरिण। उसके बाद में है चौसिंगा, उसके बाद में है नीलगाय। ये हरिण के प्रकार है। मृग के 2 प्रकार हैं, एक सांबर, दूसरा चित्तल। चिंकारा अपने पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। और इसका कद क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है और इसके सींग बड़े ही सुंदर होते हैं। इसके पेट के नीचे का पूरा भाग सफेद होता है। रटनों को नहीं आना, सिर्फ मैं बतान खातर है ना कि उन दो रटन लाई जियो। इसके पेट के नीचे का पूरा भाग क्या होता है, चिंकारा का पेट का नीचे का भाग होता है सफेद। मादा के सींग जो होते हैं वो चिंकारा के छोटे होते हैं, ठीक है। फिर आता है काला हिरण, जिसे हम बोलते हैं कृष्ण मृग। संस्कृत में इसे एरेना कहा जाता है, एरना। यह सबसे सुंदर होता है। गुरजांग में सुंदर और वही गाया में भी सुंदर हुए, ऊंटनिया में भी सुंदर हुए, बेड़ा में। इन चीज को पता अपन को लगे भी ऊंटनी कौन सी सुंदर है, ये ऊंट को पता होता है। वैसे हिरणों में कौन सा सुंदर है ये तो ये जानते हैं, हम लोग नहीं जानते इस चीज को। तो आपने बहुत सारा ही एक सा है। तो काले हिरण जो होते हैं वो सबसे सुंदर और भागने में ये सबसे एक्सपर्ट होते हैं। हमेशा ग्रुप में रहेंगे ये। ताल छापर में काले हिरण है जो 15, 20, 30 के ग्रुप के अंदर रहते हैं। ग्रुप का एक लीडर होता है, नर हिरण। लीडर वही बनेगा, नर हिरण लीडर रहेगा, उन सब के ऊपर दादागिरी करेगा, यानी उन सब का हस्बैंड वही है। अब कोई दूसरा नर हिरण आएगा, आके उस नर हिरण से लड़ाई करेगा। मादाएं जो 15, 20 है वो साइड में उस गेम को देखती रहती है, क्योंकि अब उनका भावी पति तय होने वाला है। उनमें से जो बच गया वो उसका लीडर बनेगा। वाह गुरुजी, फिर तो मौज है। मौज तो है, लेकिन लड़ाई भी करनी पड़े। वो मार देगा दूसरे वाला। जब तीसरा कोई लीडर आएगा ना ताकतवर, वो उसको मार के फिर लीडर बन जाएगा। ये प्रोसेस होती है इनके अंदर, जो हमेशा क्या रहती है, ग्रुप के अंदर रहते हैं। कौन से? काले हिरण, ठीक है, ठीक है। फिर है चौसिंगा। कौन सा आ गया? काला हिरण के बाद में चौसिंगा, या जिसे कहा जाता है घंटेल। इसके 2 जोड़ी सींग होते हैं, यानी एक ई तरीकों एक ही तरीकों, ऐसे 2 जोड़ी सींग होते हैं। किसके? चौसिंगा के। चौसिंगा मादा के सींग नहीं होते। कहा? घंटेल। चौसिंगा मादा के सींग नहीं होते। 4 सींग वाले चौसिंगा पूरे विश्व में एकमात्र भारत के अंदर ही पाए जाते। नीलगाय, रोजड़ो, घोड़े जी तो बड्डो गए, खेती न सौ ज्यादा नुकसान वही पूछा है। कई बार नहीं आता कि नीलगाय आने से गाड़ी पलटी, क्योंकि ये जब भी आते हैं ना, गाय वगैरह कभी गाड़ी के आगे नहीं आती, क्योंकि गाय आराम से चलती है। ये रोड के ऊपर छलांग मारते हैं, सीधे छलांग मारते हैं, अचानक गाड़ी के आगे आ जाते हैं और गाड़ी पलट जाती है, क्योंकि ये रोज है, रोज बहुत बड़ी साइज के अंदर घोड़े जितना बड़ा हो, गाय जितना बड़ा है। इन्हीं बजो इन रोजड़ो बोले या फिर नील गाय बोले, वो भी झुंड के ऊपर रहे। और हरिणों की सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है? ये नील गाय प्रजाति। यहां से प्रश्न नहीं आएगा, फिर मैं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ समझान खातर बोल रहा हूं। नील का नौकरी हरी पीली गाड़ी है, आगे रही थी आपको। हाँ चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। हाँ
चलो नौकरी से ही लाग जाए वो तो, क्योंकि वो 20 सांगों ऊपर हीरो है, 20 सांगों हीरो है वो नौकरी तो होगी भी एक तरीके, बस थोड़ी सी लड़ाई करनी पड़ेगी, एक दूसरे को मार देते हैं लड़ाई के अंदर, जो बच जाता है वही बनता है। चलो फिर आगे कौन सा है, सांबर और चित्तल। सांबर मृग और हरिणों में सबसे बड़ा ये होता है भाई सांबर, इसके कान बड़े बड़े होते हैं, प्रत्येक सींग के 3 नुकीली शाखाएं निकलती है, किसके, सांबर के। और ध्यान रखो ये अच्छा तैराक भी होता है सांबर, और इसमें भी वही प्रोसेस होती है, जो जीतेगा वही हैसबैंड बनेगा 15-20 का। मौज ही मौज है भाई। नीलगाय हरिण, हाँ नीलगाय हरिण की प्रजाति है, हरिणों में सबसे बड़ी नीलगाय होती है, रोज रोज कहना पापा बोला, हाँ। और इधर वैसे इन सब में बड़ा कौन सा होता है, ये सांबर इनमें सबसे बड़ा होता है। फिर आता है चित्तल, सबसे सुंदर होता है। इसके ऊपर क्या होता है, शरीर के ऊपर ऐसे सफेद से क्या होते हैं, दाग टाइप के होते हैं इसके ऊपर सफेद से, और प्रत्येक सींग की 3 शाखाएं होती है इसकी। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही आपको बता दिया, थोड़ा जिक्र चल गया। एग्जाम की दृष्टि से ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी लाइफ की दृष्टि से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे चलो। क्या चल रहा था, ताल छापर अभ्यारण्य चल रहा था। ठीक है, देखो इस ताल छापर का दूसरा नाम द्रोणपुर भी है। द्रोणपुर इसलिए है क्योंकि गुरु द्रोण यहां रहते थे, तब इसका नाम क्या हो गया, द्रोणपुर भी हो गया। यहां पर एक कस्बा है बीदासर कस्बा, जो राव जोधा के पुत्र ने बसाया था, यहां पर मेला वगैरह भी लगता है। ठीक है, इसके अलावा इस अभ्यारण्य के अंदर कौन से, ताल छापर अभ्यारण्य के अंदर एक पक्षी आता है कुर्जा, नाम सुना है क्या, कुर्जा। एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, सितंबर टू मार्च में रहता है। ये पक्षी जो है वो वीरय का प्रतीक है। वीरय समझोगी क्या, वीरय को तो बेरोन था, लड़की जब वीर हो जब परिवार तो बिचाई रोए, लेकिन वह मोल्लारा आगे जगह डावे नहीं, बिन वीरय बोले, तो ये वीरय का प्रतीक है। ये अपनी प्रेमिका की तलाश में लंबी लंबी दूरियां तय करता है, मैं तेरी तलाश में निकला और कहां कहां नहीं भटका, कभी सहरा में कभी जंगल में, तो जगह जगह बिचारो भटक तो फिरे, और लास्ट में यहां पहुंचता है, अट्ठे पड़ी है बीननी, अगला तो आप आ रहे, हाँ कुर्जा वीरय का प्रतीक है, कुर्जा एक गीत भी है। हाँ, तो यहां पर क्या आता है, कुर्जा पक्षी भी यहां पर आता है। ये जो हरिण है वो इसलिए रहते क्योंकि यहां पर एक घास पाया जाता है मोथिया, मोतिया घास के, वह मोती लागेड़ा, यानी घास के नीचे छोटी छोटी गांठ सी, आपने बहुत पाई जाओ, वह गांठ हुए पान मोती बोलने लग गया, जो घास को नाम क्यों मोतिया। और यहां पर एक झाड़ी उगती है लाना, ये दलदली नमक, क्योंकि ताल छापर खारे पानी की झील है, तो खारे नमकीन के अंदर यहां पर उगती है, इसलिए इसे कहा जाता है। याद रह जैसी की, बताओ भी याद रह जैसी की, बोलो बोलो। 3 अभ्यारण्य बताए, राष्ट्रीय मरु उद्यान, दोबारा रिपीट मारूंगा मैं, सरिस्का है, सज्जनगढ़, ताल छापर, बताओ क्या समस्या है। जोधपुर का शुभंकर, सारे शुभंकर मैं अलग से कराऊंगा, शुभंकर से प्रश्न कन्फर्म आता है तो उनको मैं अलग से लिखवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ हे पार्थ, तुम चिंता मत करो, हाँ तुम तो बस कर्म करते जाओ। छाबड़ी बनाई जाती है, हाँ छाबड़ी भी हो सके, बिल्कुल। कैमरा दूर लगाओ, कितों दूर लगाऊं, बता कितों दूर लगाऊं, तेरे जिले में लगा दूं। चलो आगे चलूं। अब हम फिर एक अभ्यारण्य का जिक्र करते हैं, क्योंकि जब हमने सरिस्का ए का जिक्र कर लिया तो भाई फिर सरिस्का का जिक्र क्यों नहीं किया सर आपने। ये लो, सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान का सिंह द्वार अलवर, इसे कहा जाता है बाघों का घर। ध्यान रहे, भारतीय बाघों का घर रणथंभौर, सीधे बाघों का घर सरिस्का। यहां पर बाघों का घर है, इसका मतलब यहां पर भी राजस्थान की दूसरी टाइगर प्रोजेक्ट चली थी, जो कि सबसे बड़ी प्रोजेक्ट थी ना राजस्थान का। यहां पर क्या चली है, टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट को मैं अलग से करवाऊंगा। टाइगर प्रोजेक्ट मात्र 180 वर्ग किलोमीटर में थी, पूरे अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 492 किलोमीटर था। किसके लिए फेमस है ये अभ्यारण्य फेमस है हरे कबूतरों के लिए। हरे कबूतर या हरियल पक्षी,
ओके वह गुरुजी। थारा नाम कौन से? हरे कबूतरिया, हरियल पक्षी। बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं। लायर बर्ड कभी नाम सुना है आपने, जो नकल कर देता है? पिदियो नाम सुन रहे थारो, वो ऊंधा टांग करके सोया यहां का आकाश ऊपर पड़ जागो। वैसे इसकी भी एक विशेषता है, ये कभी जमीन पर पांव नहीं रखता है। मैं आज सुनियो है चातकड़ो धरती रो पानी पीवे लो। चातक कभी जमीन का पानी नहीं पीता, हमेशा वर्षा का पानी पीता है। ये कभी जमीन पर पांव नहीं रखता। अब कहीं दिमाग में ध्यान न्यारी बात आओगी, डिलीवरी क्या आवे गुरु जी? डिलीवरी मुना ऊपर अंडा टापर अंडो निकलेगो और नीचे पड़ना पहली एर बच्चियों निकल के सागे उड़न ला जाओ, यहाँ आवे ज्यादा होगी? ठीक है कि ज्यादा होगी? वह सारी बातों मनी कौन बेरो, बिल्कुल नागौरी उच्च भूमि में पाया जाता है और इस अभ्यारण्य के अंदर भी पाया जाता है। सर जी कुर्जा गोडावण खेत में मोती हो, थारे खेत में मोती हो गए, चलो कोई बात नहीं, मोती बटका बल्ले ही 2-3। हाँ आगे चालूंगे, कम फेंको, ज्यादा होगी क्या? चलो कोई बात नहीं, कम कर दें। हाँ तो ये जो है वो कभी भी जमीन पे पांव नहीं रखता। ये नागौरी उच्च भूमि में पाया जाता है और सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर भी पाया जाता है। यहां पर एक घाटी है काली घाटी, जहां पर सर्वाधिक मोर पाए जाते हैं। इसी अभ्यारण्य में नाइयों की कुलदेवी नारायणी माता का मंदिर भी है गुरुजी, और किताब मंदिर है। और भी इस अभ्यारण्य में 3-4 मंदिर है जो कि तीनों चारों ही इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आपको तीनों चारों मंदिर ही बताता हूं। एक इंपॉर्टेंट है, 2, 3, 4। ताल वृक्ष, भर्तरी, पांडुपोल, नीलकंठ। देखो कुछ ना कुछ विशेष बात है सबकी। ये तो चलो इतना ज्यादा तो नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी ताल वृक्ष जो है मांडव्य ऋषि की तपोस्थली है। भर्तरी जो है वो कनफटे नाथों की संस्थली, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। नाथों का सबसे बड़ा एक तो है महामंदिर जोधपुर, और कनफटे नाथों की संस्थली है भर्तरी का मंदिर, यहीं पे है अलवर के अंदर। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, राजस्थान में कनफटे नाथों की संस्थली कहां है। ठीक है, पांडुपोल हनुमान मंदिर, ये बड़ा फेमस है। क्यों फेमस है? देखो रामायण पहले हुई है, महाभारत बाद में हुई है, सब जानते हैं। रामायण का एक पात्र आज भी जिंदा बताया जाता है, कौन? हनुमान जी महाराज। जब भगवान राम ने सरयू नदी में समाधि ली थी, उस समय सारे के सारे उनके साथ समाधि ले ली थी, सुग्रीव विभीषण वगैरह। जब हनुमान जी आना चाहे तो भगवान राम ने मना कर दिया था कि आप कलयुग के अंतिम पहर तक रहोगे। इसका मतलब हनुमान जी महाराज महाभारत के अंदर भी थे, बाद में हुई है महाभारत। और महाभारत का एक पात्र आज भी जिंदा बताया जाता है, अश्वत्थामा, जिसे भगवान कृष्ण ने श्राप दे दिया था कि शरीर तेरा सड़ जाएगा, गल जाएगा और तू पृथ्वी के अंतिम पहर तक भटकता रहेगा। महाभारत के समय भीम को अहंकार हो गया था, घमंड हो गया था कि मेरे जितो बलशाली तो इन दुनिया में कोई है ही कोई, मैं तो मैं ही हूं। हनुमान जी सोचो कहीं अकड़ काटा थोड़ी सी, बड़ा दिन हो गए। भीम, क्योंकि आपको पता है अज्ञातवास यहीं बिताया था, जयपुर बैराट के आसपास ही तो बिताया था पांडवों ने अज्ञातवास। जब भीम एक रास्ते से जा रहा था, उसी रास्ते पे उस समय हनुमान जी बुजुर्ग के भेष में, यानी एक तरीके से बुजुर्ग हो चुके थे, सफेद दाढ़ी वगैरह आ गई, तो जहां से भीम गुजरा था उस रास्ते के ऊपर सो गए। जैसे शयन मुद्रा में नहीं होता कि विष्णु भगवान क्षीर सागर में सोते हैं, वैसे। तो भीम आयो, बोल भी ना कहो, बोल तो आज समझ रहे हो नॉर्मल कोई बांदर है भी, ना कहो भाई। बोला नाका मैं बूढ़ो आदमी हूं, मेरे नाका नो क्या कोनी, तू ऊपर कर उठ जा। बोल देख पूछ के ऊपर कर जाना थोड़ी सी बढ़िया बात को नहीं, बात मर्यादा के खिलाफ है। बोले यार मेरो बूढ़ो आदमी हूं, मेरो पूछ भी नाका को नहीं वैर, तू पूछ रो नाका कर देर, उड़ जा ऊपर कर। तब कहते कि भीम अहंकार तो हुई, एक हाथ लगाए और पूछ कोशिश करी, हालियो को नहीं, दोनों हाथों से कोशिश की। अरे तूने मुझे शर्मिंदा करने की ठानी है, लगता है अभी तक मेरी शक्ति नहीं पहचानी है। ये कलयुग थरथराता है मेरे नाम से, मैं कितना बलशाली हूं पूछना मेरे राम से। मैंने अशोक वाटिका उखाड़ दी थी बिना कुछ खाए पिए, ये सब लोग जानते हैं लक्ष्मण जी मेरे कारण जिए।
मेरी एक ओंकार ने रावण के सिंहासन को हिला दिया, बिछड़ी हुई सीता माता को राम से मिला दिया। मैंने एक छलांग में समुद्रों को लांगा है, अरे धिक्कार है, तूने मुझ जैसे महापराक्रमी को तुच्छ बंदर ही समझा है। तो भीम के समझ में आगे का लोचो कोई और है, क्योंकि भीम और हनुमान जी भाई थे, दोनों पवन पुत्र थे। हनुमान जी भी पवन पुत्र थे, भीम भी पवन पुत्र ही था। तब माफी मांगी, बोले मैं आपकी सहायता भी करूंगा। महाभारत युद्ध अर्जुन की सहायता भी की थी हनुमान जी ने। तो वो जो सीन हुआ था वो यही हुआ था। तो शयन मुद्रा में सोए हुए हनुमान जी की एकमात्र, दाढ़ी वाले हनुमान जी तो है सालासर में, और सोए हुए एकमात्र हनुमान जी की मूर्ति कहां है? यही है पांडुपाल हनुमान मंदिर, शयन मुद्रा में हनुमान जी की मूर्ति। नीलकंठ, नीलकंठ तो है भगवान शंकर, लेकिन यहां भगवान शंकर नहीं है, यहां पर नृत्य रथ गणेश जी की है। नृत्य रथ गणेश जी। गणेश जी राजस्थान में कई प्रकार का है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, शेर पर सवार गणेश मंदिर है, नृत्य रथ गणेश मंदिर है, बाजना गणेश है। राजस्थान में कई प्रकार का गणेश जी है। तो यहां पर नृत्य करता गणेश जी है, डांस करता गणेश जी है, यानी खड़े गणेश जी ऐसे कर रखा होगा, नृत्य करते होंगे। तो नृत्य रथ गणेश जी का मंदिर भी कहां है? इसी अभ्यारण्य के अंदर है। याद रह जासीगे, याद रह जासीगे, रह जासीगे। देखो, तालवृक्ष मांडव्य ऋषि की तपोस्थली, कनपटे नाथों की संस्थली, भर्तृका मंदिर यही है, पांडुपोल हनुमान मंदिर एकमात्र हनुमान जी जो शयन मुद्रा में है, और नीलकंठ यानी नृत्य रथ गणेश जी। याद रह जासीगे। कांकड़बाड़ी, करासका वगैरह ये नॉर्मल चीजें आपकी ऐसे ही याद रहेगी, ठीक है। यूपी में भी है, यूपी में है, राजस्थान में तो एकमात्र यही है। आगे चलूं क्या? बताओ भी। अरे ऐसे तो भर्तरी के बहुत मंदिर है, हाँ ऐसे तो हर जगह ही होती है फैम। ऐसे तो हनुमान जी के बहुत है, मार्गा में ही हनुमान जी मार्ग रही है। अब कोई बात थोड़ी हुई भी। ऐसे तो आपसे पूछ रहे करणी माता मंदिर कहाँ है, अरे भैया हर जगह करणी माता मंदिर, लेकिन आपको एग्जाम में जब पूछे तो देशनों करके आना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रसिद्ध मंदिर है वो पूछ रहा है, ना कि ऐसे तो हर जिले के अंदर है। आप कहते हो हमारे गाँव में है, वो पर्सन मत रिट लगाऊंगा, यहाँ रिट लागे कौन मुना। चलो अब छोटे छोटे दो तीन और है जिनका भी हम जिक्र कर लेते हैं। जयपुर में कई अभ्यारण्य हैं। एक है नाहरगढ़, सब जानते हैं इसका नाम, नाहरगढ़ अभ्यारण्य। कहां? जयपुर, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर बायोलॉजिकल पार्क खुला था, जैविक उद्यान खुला था। यह एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया। राजस्थान में कई जगह बायोलॉजिकल पार्क है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में है, माचियास्पारी अभ्यारण्य के अंदर है, नाहरगढ़ के अभ्यारण्य के एक अबेड़ा का महल है कोटा के अंदर, अबेड़ा जैविक उद्यान वहां भी है। तो बायोलॉजिकल पार्क के कई बार प्रश्न पूछे गए। तो यहां पर बायोलॉजिकल पार्क खुला था, जैविक उद्यान खुला था, बियर रेस्क्यू सेंटर भी खुला था, भालू बियर रेस्क्यू सेंटर, और हाथी सफारी भी यहां पर प्रारंभ हुई थी। फिर कह बागांगी सफारी भी चालू कराना, तो थारी मर्जी है, करो तो कर दो। काकड़बाड़ी, हाँ काकड़बाड़ी का किला है ना, अलवर में ही है, इसी अभ्यारण्य के अंदर है, पिछले वाले में। चलो ठीक है। अब दो अभ्यारण्य, एक तो यहां पर है, छोटे छोटे पढ़ रहे हैं, बड़े हम कल पढ़ेंगे, बड़े दो तीन पढ़ लिए, कल या परसों अपने अभ्यारण्य कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। नाहरगढ़ में जैविक उद्यान है, ध्यान रखे, जैविक उद्यान जो है ना प्रश्न बनता है, सज्जनगढ़ के अंदर है, माचियास्पारी के अंदर है, नाहरगढ़ के अंदर है, और अबेड़ा का जैविक उद्यान कोटा के अंदर है, ठीक है। शेर बारह है, यानी शेरगढ़ अभ्यारण्य कहां है? 12 के अंदर। परवन नदी गुजरती है, शेर के अंदर शेर नहीं है, सांप है, यानी ये क्या है? सांपों की शरणस्थली है, यानी सांप ज्यादा है। विश्व में सर्वाधिक सांप वगैरह ब्राजील के अंदर पाए जाते हैं। ब्राजील में आइसलैंड है पूरा सांपों का, चारों ओर फौज रहती है, अंदर जाने ही नहीं देती। तो ये सांपों की शरणस्थली है। जबकि ध्यान रहे, उत्तर भारत का पहला सर्प उद्यान कोटा के अंदर खुला था। सांपों की शरणस्थली शेरगढ़, शेर के अंदर सांप है, शेरगढ़ में सांपों की शरणस्थली, लेकिन उत्तर भारत का सर्प उद्यान कहां खुला था? कोटा के अंदर। फिर एक बूंदी में है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहां है? बूंदी। यहां पर सांप नहीं है, यहां पर अजगर है, अजगरों की शरणस्थली कह सकते हैं इसे। गुरुजी सांप और अजगर अलग हुआ, अलग अलग हुआ। सांप तो डसता है, अजगर सीधा निगलता है, आदमी को भी निगल लेता है अजगर,
आदमी को अंदर ले जाके तोड़ा मरोड़ी करता है। अज का अर्थ होता है बकरी, गर का अर्थ होता है निगलना, बकरी को सीधा निगल जाता था, इसलिए उसका नाम अजगर निकाला गया है। मेज नदी इसके मध्य से गुजरती है। इस अभ्यारण्य को, रामगढ़ विषधारे अभ्यारण्य को रणथंभौर का जच्चागर कहा जाता है। जच्चा बच्चा को नहीं होगे कि मतलब हो गुरुजी। देखो बूंदी के अंदर है, बूंदी के ऊपर सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर में कौन सा अभ्यारण्य? रणथंभौर। तो रणथंभौर अभ्यारण्य में कई बार बाघ विचरण करते करते और नजदीकी पड़ता है, इस बूंदी वाले रामगढ़ में आ जाते हैं। एकमात्र अभ्यारण्य जहां पर बाघ परियोजना नहीं है, फिर भी बाघ देखे गए हैं। क्यों? क्योंकि ये रणथंभौर वाले बाघ इसके अंदर घूमते घूमते आ जाते हैं। कौन से में? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में। इस चीज को ध्यान रखना। ये कह रहा जैविक उद्यान, बायोलॉजिकल पार्क बताएंगे, इसका अलग से लूंगा मैं एक। सरिस काम गाबड़ की के को रहे थे बाउली सी बात क्या कर ला जो चालता चालता। हाँ, राजस्थान में पहले 3 बायोलॉजिकल थे, अब 4 हो गए। अभी कोई नया और खुल गए तो मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से अब 4 है। ठीक है, जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़, ये रामगढ़ विस्तारी है, ये जमुआ रामगढ़ है। ये कहाँ है? जयपुर में। यहां जयपुर के राजा क्या करने आते थे? शिकार करने आते थे। तो जयपुर के राजाओं का शिकार गृह सवाई मानसिंह अभ्यारण्य यहीं पर है जयपुर के अंदर। तो जयपुर में कई अभ्यारण्य, जमुआ रामगढ़ हो गया, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य हो गया और नाहरगढ़ अभ्यारण्य भी हो गया। एक छोटा सा बीकानेर वाला और देखो तो देख लो, गजनेर। नॉर्मल है ये, कोई ज्यादा डिटेल वाला नहीं। यहां क्या पाया जाता है पता है कि बटबड़, रेत का तितर, बटबड़ या रेत के तितर का घर है। कौन सा? गजनेर। सेंट गाउस जिसे बोलते हैं ना, रेत का तितर, बटबड़, जेठ मिठा पीर सा की यहां पर दरगाह भी है। ठीक है, ये लो जी, आज हमने कई अभ्यारण्य पढ़े। आप कहो तो मैं दोबारा रिपीट मार देता हूं, आप कहो तो मैं रिपीट नहीं मारता हूं, इट्स डिपेंड ऑन यू। गोलमाल हो गयो, गोलमाल हो गयो, किसी गोलमाल हो गयो। पहले तो बताइए मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में, 2 जिला में बायोलॉजिकल पार्क और गोडाउन में, बस इतनी बात बताई। फिर सबसे छोटा सरिस्का है, फिर सज्जनगढ़ बताया, फिर ताल छापर बताया। ताल छापर सबको आता है, द्रोणपुर छापर भी कहते हैं, काले मरी गृहिणी, नॉर्मल बात है। फिर मैंने सरिस्का बताया, सरिस्का को बाघों का घर बोलते हैं, हरियल पक्षी पाया जाता है, यहाँ पर मोर घाटी भी है और वे 3-4 मंदिर बताया। बस फिर छोटा छोटा नाम मात्र गया, उनको बताना रही बात को नहीं, रट्टा मारना है। बताओ कि कौन समझे हैं? कि कौन समझ में जी? बताओ बताओ कि कौन समझ में आएगा? लिख लिया तो 40 मिनट होगी, रिपीट मार दियो नहीं, उतारो जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी, नहीं उतारो, हेडिंग डालो, राज्य के अभ्यारण्य। राज्य के अभ्यारण्य, ठीक है। नंबर 1, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है। जैसलमेर प्लस बाड़मेर, ठीक है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य 3162 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जैसलमेर में है 1900 वर्ग किलोमीटर प्लस बाड़मेर में है 1262 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। स्थापना 8 मई 1981, ठीक है। लिखते जाओ। यहाँ टिड्डी दल प्लस किंग कोबरा पाए जाते हैं।
गजलर नामक पाइपलाइन बिछाई गई। पीटीटी और बीटीसी जो तैयारी करते हैं वो पेपर दे देना। 15-15 फ्री मॉडल पेपर दिए मैंने, सबके लिए फ्री है। तुम भी क्या याद करोगे? हाँ, दिल तोड़ोगे? हाँ, क्या याद करोगे? कुछ नहीं है, जाके पेपर देना। 15-15 मॉडल पेपर मैं फ्री दिए सबके लिए। हाँ, कोई पैसा नहीं है, मजे करो, ऐश करो। ठीक है, लिखो, नोट लगा के एक लाइन लिखना। राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान छत्रविलास उद्यान कोटा। उद्यान समझ गया, गार्डन। अभ्यारण्य अलग है, उद्यान अलग है। ठीक है, फिर हेडिंग डालो, आकलवुड फॉसिल्स पार्क। फॉसिल्स पार्क, सुदाश्री फॉसिल्स कहाँ है? जैसलमेर। ठीक है, इतना ही बहुत है, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर लिखो, चलो पहले ये लिखो फिर देखेंगे। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो। लाडले, लिख लिया? ठीक, इसी में लिखना है, इसी में हेडिंग डालो, गो डाउन। गो डाउन, राज्य पक्षी, राज्य पक्षी। ठीक है, लिखो, उपनाम लिखो पहले इसके। उपनाम, गोडाउन का कई उपनाम है। माल मोरडी, थोड़ा बहुत बच्चे हैं, कुछ 60। माल मोरडी, सोन चिड़िया, गोंधनमेर, हूंकना, हूंकना, कैरियोटिस नाइग्रोसिस, ये वैज्ञानिक नाम है। ब्रैकेट में कैरियोटिस नाइग्रोसिस ब्रैकेट में लिख लेना, वैज्ञानिक नाम। कई बार वैज्ञानिक नाम पूछ लेते हैं। ठीक है, शर्मिला पक्षी, शर्मिला पक्षी, और इसे कहा जाता है गोडाड़। गुजराती में कई जगह तो और कई राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, देखो, राजस्थान में जैसलमेर, सांकलिया, अजमेर, सोरसन बारा में पाया जाता है। पाया जाता। ठीक है, सर रीट की मैथ कब से शुरू होगी? 6 तारीख से। नॉर्मल मैथ है, रीट की कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं, 6 तारीख को हो जाएगी आराम से। अच्छा, चौथी भाग परियोजना थोड़ी चला दी रामगढ़ ने, चला दी तो भाई करंट में भी उसके फिर
देखो आप, लिखो लिखो। आज तो लाडू बांटते हो, क्या ना बांटू रहे। ठीक है, अब लिखो सरिस्का ए अलवर सबसे छोटा उद्यान, छोटा उद्यान 3 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर लिखो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर बांसतरी पहाड़ी पर सज्जनगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग। ठीक है, फिर लिखो ताल छापरिया द्रोणपुर छापर सुजानगढ़ चूरू। लिखो काले हरिणों की सनस्थली या काले हिरणों की सनस्थली या एशिया सबसे बड़ा कृष्ण मृग अभयारण्य। ठीक है, ये लिखो विरय प्रतीक कुर्जा पक्षी आता है। नोट लगा के लिखना, कुर्जा पक्षी खिंचन गांव जोधपुर में पाया जाता है। पाया जाता पाया जाता यहाँ हरिणों का पसदीदा घास पाया जाता। देखो लिख लिया, मोथिया घास पाया जाता, घास पाया जाता। ठीक है, देखो यहाँ लाना झाड़ी पाई जाती, पाई जाती। जयपुर से राम राम, राम राम भैया, राम राम लिख दो। वैसे कुर्जा यहां आता है, वैसे नहीं है। कुर्जा अगर पूछ ले तो खिंचन गांव जोधपुर ही होगा उत्तर। लिखो लिखो जल्दी लिखो। लिख लिया क्या? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिखा तो रह गया था। अब लिखो सरिस्का अभयारण्य।
अभ्यारण्य। अलवर, अलवर को क्या बोलते हैं? राजस्थान का सिंहद्वार, सिंहद्वार, ठीक है। उपनाम, बाघों का घर, अभ्यारण्य 1958। दूसरी व सबसे बड़ी टाइगर प्रोजेक्ट चला, टाइगर प्रोजेक्ट चला, टाइगर प्रोजेक्ट चला, ठीक है। क्षेत्रफल 492 किलो। क्षेत्रफल वगैरह मत रखना, कोई जरूरी नहीं है। टाइगर प्रोजेक्ट 180 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। देखो यहाँ जमीन पर पांव न रखने वाला हरियल या हरे कबूतर पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। हरियल पक्षी नागौरी उच्च भूमि में भी पाया जाता है, ये पाया जाता, पाया जाता। जल्दी लिखो। टाइगर प्रोजेक्ट का पूरा मैं अलग से लेके आऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लो वरना लिखो जल्दी। ठीक है, लिखो। यहां काली घाटी में सर्वाधिक मोर पाए जाते हैं, मोर पाए जाते हैं, मोर पाए जाते हैं। देखो मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर नंबर 1 ताल वृक्ष, मांडव्य ऋषि तपस्या स्थली, तपस्या स्थली। फिर लिखो भर्तरी मंदिर, कनफटे नाथों संस्थली, लिखो। फिर लिखो पांडुपोल हनुमान मंदिर, शयन मुद्रा हनुमान जी मूर्ति, जल्दी लिखो। अरे हिस्ट्री कल्चर की बुक में, ज्योग्राफी बुक में मिसप्रिंट हो जाती है, और ज्योग्राफी बुक में 8-10 मिसप्रिंट थी, तो आपके पास बुक है तो उसमें मिला लेना। जहां आपको लगता है मैं जो करवा रहा हूं वो सही है, बुक में 1-2 मिसप्रिंट हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रिंटिंग में मिसप्रिंट होना होगा ही होगा, चाहे भले आप किसी की बुक लेना, 5-7 गलतियां हो ही जाती है, तो उसमें जो भी है वो करेक्शन कर लेना। 5-7 गलतियां हैं ज्योग्राफी वाली में, हिस्ट्री कल्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
फर्स्ट एड हिस्ट्री का बेंच अभी नहीं चलाएंगे, लेकिन चलाएंगे जरूर, ठीक है। पांडुपोल हनुमान मंदिर आगे हो गए, फिर लिखो नहीं। आपने बुक में क्या है छोड़ो, मैं जो करवा रहा हूं यहां वो सही है, ठीक है। उसमें कोई करेक्शन है तो कर लेना। नीलकंठ महादेव, नृत्य रथ गणेश मूर्ति, ठीक है। लिखते जाओ, फिर लिखो नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर, ठीक है। देखो यहां प्रथम बायोलॉजिकल पार्क खुला, जीव उद्यान, ठीक है। देखो दूसरा बियर रेस्क्यू सेंटर, बायोलॉजिकल पार्क, जैव उद्यान, जैविक उद्यान, ठीक है। लिखते जाओ। सज्जनगढ़ उदयपुर, माझियासपारी जोधपुर, जोधपुर 3 नंबर, नाहरगढ़ जयपुर, ठीक है। लिखो, जल्दी करो। अभेड़ा जैविक उद्यान कोटा, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, जल्दी से जल्दी। प्रिया धरीना नाम से कनपटे नाथों तीर्थस्थली, हाँ एक ही बात है, कुछ भी कह दो यार, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12, परवन नदी गुजरती, उपनाम सांपों की सनस्थली, लिखते जाओ। देखो स्थापना, देखो तो लिख दो 1983, नोट लगा के लिखना। उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान बराबर कोटा, उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान खुला था कोटा के अंदर, ठीक है। लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी, उपनाम अजगर सनस्थली, रणथंबोर बाघों का जच्चा घर, जच्चा बच्चा सुरक्षित है ना बोल,
रणथंभौर बागों का जच्चागर। मेज नदी मध्य गुजरती, धोखड़ा के वन है। नेक्स्ट लिखो जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य, जमुआ रामगढ़ जयपुर। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। देखो 1982 है जयपुर। देखो उपनाम जयपुर का पुराना शिकारगाह, पुराना शिकारगाह। कछुआओं कुलदेवी जमुआई माता मंदिर, यहीं पर है। गुरुजी पहला भी है, पहला तो है ही बालो अभ्यारण्य। स्वाई मानसिंह अभ्यारण्य जयपुर। ठीक है देखो, सॉरी स्वाई मानसिंह अभ्यारण्य स्वाई माधोपुर है, पहले जयपुर के अंदर ही था स्वाई माधोपुर। स्वाई मानसिंह अभ्यारण्य स्वाई माधोपुर। जय तेजा जी लिखता जाओ लिखता जाओ। यहाँ चिड़ीखो नामक पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल। अभ्यारण्य वैसे रटने वाले हैं, उसमें ही समझाने लग गए आपको, ऐसे कुछ तो करवाएं फिर। गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर, गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर। देखो साइबेरियन चिड़िया आती है, तो यहाँ रेत का तीतर, बटबड़ बैठ बैड़ है। टाइम हो गया तो लिख 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 जल्दी लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। इंपीरियन सेंट गाउन बोला जाता है इसको, लिखो तो लिख देना चाहिए। और